Burning. Please don't touch our equipment, sir. Don't touch our equipment, sir. We are doing our duty. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर को लेकर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है, सवालों की झड़ी लगी हुई है। लेकिन मजाल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द बोल दें या फिर दूसरी तरफ मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कुछ कह दें। यहां पर चुप्पी जो है खाए जा रही है। देश के लोगों को, मणिपुर के हर उस नागरिक को जो हिंसा की चपेट में है, जो राहत की उम्मीद लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज असर इन लोगों पर नहीं कर रही है। अब देखिए कि टाइम्स नाउ की एक पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं तेजश्री, उन्हें मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह मिल गए और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। तो सवाल सुनते ही बीरेंद्र सिंह गोल गोल हल्का फुल्का सा बोले और फिर निकल पड़े और फिर चुप्पी साध ली। लगातार पत्रकार कोशिश करती रही, लेकिन मजाल क्या है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कुछ कह दे, कोई जवाब दे दे। जरा यह वीडियो आप देखिए थोड़ा सा कि कितनी कोशिश मशक्कत या रिपोर्टर कर रही है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। देखिए जरा। पेपर इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, do you think that authorities are incompetent? How would you respond to it, sir? Do you think that strict action should be taken, sir? तो देखा आपने, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के सुरक्षा कर्मी भी वहां मौजूद हैं और इस रिपोर्टर को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये थैंक यू बोलकर जवाबों पर चुप्पी साधते हुए भागे जा रहे हैं और रिपोर्टर पीछा कर रही। और अंत में जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि कैसे सिक्योरिटी जो है सीएम की, वो सब इस रिपोर्टर को धक्का देने लगते हैं, पुश करने लगते हैं कि आप पीछे हटो, आप मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ गिड़गिड़ा रहा है किसी सवाल के जवाब के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री इतने अर्जल हो रखे हैं कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता के सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक शब्द बोला नहीं जा रहा। अब पता नहीं इनका जवाब जो है वो सामने क्यों नहीं आता। यह कहीं से कहीं कोई दबाव है क्या दिल्ली से जब तक निर्देश नहीं आएगा मणिपुर के मुख्यमंत्री भी सटीक जवाब नहीं देंगे? क्योंकि खुद दिल्ली खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में लोग जवाब सुनना चाहते हैं, इस डिबेट की शुरुआत करवाना चाहते हैं, तो बदले में विपक्ष को क्या मिल रहा है? वही विपक्ष जो एकजुट होकर इंडिया बना हुआ है, उसे क्या मिल रहा है? सस्पेंशन। आपने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद को, संजय सिंह को, कैसे जगदीप धनखड़ साहब ने एक झटके में सस्पेंड कर दिया और फिर बाहर लगातार प्रदर्शन चलता रहा। विपक्ष की उठने वाली हर एक आवाज को खामोश करने की कोशिश करने में ये लोग महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे राहुल गांधी ने अडानी के मामले पर सवाल दागा तो राहुल गांधी की सांसदी तक चली गई। अब ऐसे में सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। न जाने कितने की बारी आएगी, कितने सांसद और भी अभी सस्पेंड होंगे, क्योंकि सरकार का रुख साफ है। मणिपुर जलता है तो जलने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष सवाल करता है तो करने दो, हम जवाब नहीं देंगे। बस ऐसी परिस्थिति इस वक्त देश में दिखाई पड़ रही है। क्या यही लोकतंत्र है? अब देखिए तेजश्री ने जो यह वीडियो शेयर किया तो उसमें उन्होंने लिखा भी अपने ट्वीट में, मणिपुर के मुख्यमंत्री से सीधे 18 सवाल किए लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। हर सवाल का एक ही जवाब, चुप्पी। यानी 18 सवाल पूछकर देख लिए, 18 में से अगर किसी का भी जवाब दे दिए रहते तो मान लेते मुख्यमंत्री जी आपको मणिपुर के लोगों की चिंता भी है। लेकिन यहां स्थिति गंभीर है। महिलाओं के साथ बर्बरता हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब यह घटना काफी पीक पर सामने आई, यानी वायरल हो गया था वो वीडियो, तब मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने जो उटपटांग बातें की, लगता है उसके बाद ये घबराए हुए, ये बयान नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके मुंह से उस वक्त सच निकला था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ही कहा था ना इंडिया टुडे पर कि ऐसे 100 केसेज और दर्ज हुए हैं जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है। एक मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें हैं कि 100 केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। कोई राज्य अगर है तो वो मणिपुर है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई चीज हो और वो एक्शन ना ले
तो इससे ज्यादा निष्क्रिय सीएम क्या हो सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने इस मुख्यमंत्री का बचाव करे तो यह किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। इन्हें तो अब तक सैक कर देना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक पद पर बने हुए, यह भी लोगों को चुभ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जनप्रतिनिधि जो इस राज्य की सुरक्षा के लिए जवाबदेह है, जो राज्य में शासन चला रहा है, वो व्यक्ति मणिपुर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। अब जैसे ही यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री से 18 सवाल दागे गए, कोई जवाब नहीं मिला, तो इस पर अजित अंजुम ने भी ट्वीट किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तेजश्री की रिपोर्टिंग को वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा भी है, नाकारे सीएम के सामने तेजश्री ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन क्या मजाल कि मुख्यमंत्री जी मुंह खोल दें। मोदी जी की ट्रेनिंग का असर है, उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं, बोलना ही नहीं है, पूछते रहो। शानदार काम कर रही हो तेजश्री, डटी रहो। ऐसे ही सवालों के साथ इसी दौर में तुम जैसे रिपोर्टर्स की सख्त जरूरत है। निश्चित तौर पर ऐसे रिपोर्टरों की ही जरूरत है, क्योंकि वो जिस चैनल में रिपोर्टिंग कर रही हैं, इसी का जो हिंदी वर्जन टाइम्स नाउ नव भारत है, आपको याद होगा कि इसमें सुशांत सिन्हा है जो पाठशाला चलाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला चलाते हैं, मोदी भजन गाते हैं और मोदी जी की आलोचना करने वाले विपक्ष को जवाब देते फिरते हैं। एज ए बीजेपी प्रवक्ता आप कह सकते हैं, लेकिन उसी में से यह पत्रकार है जो वाकई में ग्राउंड पर सच्चाई दिखा रही है। ऐसे कमरों से दूर, स्टूडियो से दूर, अपने फील्ड रिपोर्टिंग से यह उम्मीद जगा रही है कि ऐसे भी चैनल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाए रखने की कोशिश तो की ही जा सकती है। तेजश्री वही काम करते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रही है। अब पता नहीं अब टीवी चैनल के जो आला कमान है उन्हें यह पसंद आ रही है चीजें या नहीं, या फिर उनकी अंतरात्मा जाग गई है। जब टेलीग्राफ ने हिम्मत दिखाते हुए अखबार में हेडलाइन में लिखा था कि यह घड़ियाली आंसू 79 दिन बाद क्यों आए, और 79 दिन लग गए दर्द और शर्म को 56 इंच की मोटी चमड़ी को वेदने में। तो इस तरीके से कठोर हेडलाइन के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम मीडिया ही कर सकता है, लेकिन अफसोस कि अधिकतर मीडिया गोदी मीडिया है। इसी वजह से टेलीग्राफ पर उम्मीदें बढ़ती हैं, और जब तेजश्री जैसी रिपोर्टर मुख्यमंत्री से चौड़े होकर सवाल करती है, बिना डरे बेखौफ और सिक्योरिटी गार्ड का धक्का भी झेलती हैं, तो ऐसे में उनकी तारीफ तो बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा संसद, पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है कि मोदी जी मणिपुर पर 36 सेकेंड ही क्यों बोले, फिर आपको राजस्थान और अलग अलग राज्यों की चिंता सताने लगी, लेकिन मणिपुर जो सबसे ज्यादा जल रहा है, संवेदनशील मामला बन चुका है, इतनी विभत्स घटनाएं वहां हो गई हैं, तो उन मुद्दों पर भी दो शब्द आप ढंग से बोलते, लेकिन यहां तो सियासत करने लगे। लोगों की अपेक्षा, मणिपुर के लोगों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाए, लोगों से मिले, हिंसा पीड़ितों से मिले, उन्हें संबोधित करें, कोई रास्ता निकालें। मणिपुर के मुख्यमंत्री तो नाकारे हो गए, उनसे कुछ हो नहीं रहा, मीडिया सवाल कर रही है तो जवाब दे नहीं रहे। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही देश को उम्मीद होगी। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ही चुप्पी साधे बैठेंगे, अमित शाह तो मोर्चा संभाल कर देख चुके थे, सर्वदलीय बैठक बुला ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मणिपुर में अभी भी शांति बहाल नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सीजेआई चंद्रचूड़ कुछ करें, सरकार पर प्रेशर बनाएं, और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करने के लिए कुछ निर्देश दें, तभी मणिपुर में शांति बहाल हो सकती है। नहीं तो ऐसे रिपोर्टिंग भी व्यर्थ हो जाएंगे। जब तंत्र सही से काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ दबाव बना सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए जुडिशरी को भी अपनी ताकत दिखानी होगी, ताकि विधायिका शक्ति, इच्छा शक्ति पैदा करे, मणिपुर में शांति बहाल करे, दोषियों पर कार्रवाई करे, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।